हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम लोग बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसका सीरीज़ लेके आए हैं और उसमें से ये है क्वेश्चन 2019 में जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसका है। क्योंकि सब एक्साइज सब इंस्पेक्टर और दरोगा का जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उसी सीरीज़ में मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है। तो प्लीज़ आप लोग इसको देखिए और सॉल्व कीजिए ताकि हमें पता चल सके कहाँ से और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और इसमें से आप नोटिस करोगे कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी है। तो इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पढ़ना और इस क्वेश्चंस को याद करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें रिपीट होते हैं बहुत सारे। तो देखते हैं ये क्वेश्चन पेपर। और बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जैसे कि पता है हम लोग को 26 दिसंबर को है, 26 दिसंबर को है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, galvanization is the deposition of which metal on iron? ऑप्शन 1 कॉपर, ऑप्शन 2 जिंक, ऑप्शन 3 टीन, ऑप्शन 4 एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 जिंक। तो जिंक का कोटिंग किया जाता है आयरन और स्टील पे ताकि उसमें रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे और लॉन्ग लास्टिंग चले। तो क्वेश्चन नंबर 2, हु अमंग फॉलोइंग इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे? तो जैसे कि हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें 2019 का एक्साइज इंस्पेक्टर का, तो उस टाइम पे नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ऑप्शन है एर्ना सोलबर्ग, ऑप्शन 2 जेंस स्टोलनबर्ग, ऑप्शन 3 पेर बॉर्टेन, ऑप्शन 3 गुनार कुदसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 एर्ना सोलबर्ग। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द रिकमेंडेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है किसके रिकमेंडेशन से ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? तो इसका ऑप्शन है अशोक मेहता कमेटी, ऑप्शन 2 बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन 3 दुंगरपुर कमेटी, ऑप्शन 3 स्वर्ण सिंह कमेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। उसने उसके रिकमेंडेशन से फंडामेंटल राइट इंक्लूड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ लैंडलॉक कंट्री? जो कि लैंडलॉक कंट्री नहीं है। ऑप्शन 1 इथोपिया, ऑप्शन 2 चैड, ऑप्शन 3 गैबॉन, ऑप्शन 4 लेसेतो। तो देखिए इसीलिए मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैप से भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, तो हमें मैप देखते रहना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे गैबॉन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट इज़ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कौन से स्टेट में लोकेटेड है? जैसे कि हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जो लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का, ऑलमोस्ट 50% के अराउंड जो है जितने भी कंटेनर है वो वही हैंडल करते हैं। तो ये हो गया महाराष्ट्र, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया का पहला इंसेक्ट म्यूजियम कहाँ पे है? तो इसका ऑप्शन है गोवा, असम, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में इंडिया का फर्स्ट इंसेक्ट म्यूजियम। अगला क्वेश्चन है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू? इमरजेंसी जो प्रोक्लेमेशन है कब से, मतलब कितने कितने दिन के अंदर वो अप्रूव हो जाना चाहिए? किससे? नंबर 1 ओनली लोकसभा, नंबर 2 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 3 बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द न्यू चेंज नेम ऑफ ट्रेन 18? ट्रेन 18 उस टाइम पे न्यूज़ में था 2019 में, तो उसका न्यू नेम क्या था ट्रेन 18 का? तो ऑप्शन देख लेते हैं गांधी एक्सप्रेस, आज़ादी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस और न्यू शताब्दी एक्सप्रेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन, आर्टिकल 117 जो कॉन्स्टिट्यूशन का रिलेटेड है, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल, वोट ऑन अकाउंट, सप्लीमेंट्री एडिशनल एक्सेस ग्रांट्स और अप्रोप्रिएशन बिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेशल प्रोविजन टू फाइनेंशियल बिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
In which year did the Nagoya Protocol on access to genetic resource and fair and equitable sharing of benefits arising from the utilization of the Convention on Biological Diversity come into effect? Nagoya Protocol basically कब इफेक्ट में आया था? इसमें यही था कि जो भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसका शेयरिंग इक्विटेबल से जो भी बेनिफिट होगा उसका इक्वल शेयरिंग होगा ये सब। तो ये साइन हुआ इसका देख लेते हैं ऑप्शन 2010, 2012, 2014, 2016। तो ये नगोया प्रोटोकॉल साइन हुआ था 2010 में और ये इफेक्ट में आया 2014 से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2014। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे? वर्ल्ड वाटर डे का थीम क्या है? ऑप्शन ए वाई वेस्ट वाटर, लिविंग नो वन बिहाइंड, नेचर ऑफ वाटर, वाटर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 लिविंग नो वन बिहाइंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिमूवल ऑफ चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट? ऑप्शन ए आर्टिकल 79, ऑप्शन 2 आर्टिकल 92, ऑप्शन 3 आर्टिकल 105, ऑप्शन 4 आर्टिकल 144। तो कौन से आर्टिकल में मेंशन है जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को रिमूव करने की बात कही गई है? वो कही गई है आर्टिकल 92 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? कौन से स्टेट के थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करती है? तो ऑप्शन देखते हैं, त्रिपुरा, झारखंड, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो जैसे हमें पता है कि 8 स्टेट के थ्रू जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो जैसे मैं बता देता हूँ स्टार्टिंग से, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो गुजरात 8 स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 8 स्टेट है जिसके थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन अडॉप्टेड? पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन का कौन से कांग्रेस के सेशन में अडॉप्ट किया गया? तो ऑप्शन ए लखनऊ सेशन, ऑप्शन बी कलकत्ता सेशन, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका अमृतसर सेशन, ऑप्शन डी लाहौर सेशन। तो लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया था जो कि 1929 को हुआ था लाहौर में। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो गया। अशोकन एडिक्ट वर्ड डिसेफर्ड बाय? अशोकन एडिक्ट को किसके द्वारा ये डिसेफर्ड किया गया था? ऑप्शन ए मार्क्स मुलर, ऑप्शन बी विलियम जेम्स, ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसप, ऑप्शन 4 ए ह्यूम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसप। स्टीयरिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट 2 स्टेट्स टू अडॉप्ट पंचायती राज इन इंडिया वर? कौन कौन थे जो जिसने फर्स्ट 2 स्टेट्स कौन से थे जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया था? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र और पंजाब, ऑप्शन 2 राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश एंड गुजरात, ऑप्शन 3 वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, जो कि 1959 में अडॉप्ट किया था, नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 18, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू पीपल ऑफ इंडिया, लोकसभा, राज्यसभा, बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल होता है ओनली टू द लोकसभा। राइट आंसर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड लो सैलिनिटी ओशन करंट दैट फ्लोज नॉर्थ अलोंग वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सा कोल्ड करंट फ्लो करता है? तो ऑप्शन है हम्बोल्ट करंट, ऑप्शन 2 कैनेरी करंट, ऑप्शन 3 लैब्राडोर करंट, ऑप्शन 4 कुरोशियो करंट। देखिए जैसे कि कोल्ड एंड वार्म करंट होता है,
तो इसको हमें याद रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हम बोल्ड करंट, जिसको पेरिवियन करंट भी बोलते हैं, साउथ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट पे चलता है। कैनरीज करंट तो वार्म करंट हो गया, साउथ अफ्रीका के नदर्न अफ्रीका में होता है। और लेब्राडोर करंट ये हो गया नॉर्थ अमेरिका में ईस्ट कोस्ट पे, कोल्ड करंट हो गया। और कुरोशियू जो है ये जापान के पास होता है, ये भी वार्म करंट होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सोयल टाइप इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन। कॉटन कौन से सोयल पे बेस्ट ग्रो होता है? तो एलुवियल सोयल, रेड सोयल, लेटेराइट सोयल एंड ब्लैक सोयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लैक सोयल, क्योंकि डेक्कन ट्रैप में होता है, बेस्ट होता है कॉटन ग्रो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। इन इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो अलग ऑप्शन अलग है लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो गया। मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से नहीं होता है, छत्तीसगढ़ से होता है, उड़ीसा से नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेसिपिएंट ऑफ इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2018 वाज। ये किसको मिला था? इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस ये मिला था, ऑप्शन देख लेते हैं, इसरो, DRDO, WWF एंड CSE। तो ये ऑप्शन है इसका 4, CSE को मिला था, जो कि है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्रोड्यूस व्हेन द मीथेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। जब मीथेन ऑक्सीजन मीथेन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द हिंदू न्यूज़पेपर। ऑप्शन 1 पेरियार, ऑप्शन बी एन राम, ऑप्शन 3 जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन 4 के पार्थसारथी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ एक्स सेटू कंजर्वेशन। एक्स सेटू कंजर्वेशन का कौन एग्जाम्पल नहीं है? तो ऑप्शन देखते हैं, कैप्टिव ब्रीडिंग, जीन बैंक, बायोस्फीयर रिजर्व एंड सीड बैंक। एक्स-ए2 का एग्जाम्पल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स-ए2, जो कि उसी के नेचुरल हैबिटेट के अंदर नहीं है, उसके बाहर होता है। तो एक्स-ए2 का एग्जाम्पल, अब इसमें तो ये सब बाहर में होता है, कैप्टिव ब्रीडिंग, जीन बैंक और सीड बैंक भी बाहर होता है। तो जो एक्स-ए2 एग्जाम्पल नहीं है वो है बायोस्फीयर रिजर्व, ये होता है इन सिटू कंजर्वेशन एग्जाम्पल। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट आंसर, बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर जो है करेक्ट नॉट करेक्टली मैच जो नहीं है, महाजनपदा से और उसके कैपिटल से मिलाना है। ऑप्शन ए देखते हैं, अंगा का इसमें बोल रहा है कि विराटनगर है, काशी का बनारस है, कसोला का है श्रावस्ती, और वाटसा का है कौशाम्बी। तो ऑप्शन ए जो है अंगा, अंगा का क्या है हमें पता है, चंपा है, जो अभी वर्तमान में भागलपुर है। तो इसका ऑप्शन 1 ही गलत हो गया, इसमें और रॉन्ग ही पूछ रहा है कि कौन नॉट करेक्ट मैच्ड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट ऑन इन्वायरमेंट इज इशूड रिपोर्टेडली बाय। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, UNEP, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड आर्म्ड रिवेलियन एज द ग्राउंड फॉर द इमरजेंसी। आर्म रिवेलियन जो है एक इमरजेंसी का ग्राउंड कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर के थ्रू ऐड किया गया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 32nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट एंड 51 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये ऐड किया गया था मोरारजी देसाई के टाइम पे, जो कि था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑन विच डेट इज़ द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड एवरी ईयर। तो जो है ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हेल्ड होता है राजपथ पे
26 जनवरी के बाद जो सेरेमनी होता है उसको कंक्लूड करने के लिए। तो देख लेते हैं इसका 25 जनवरी, 29 जनवरी, 27 जनवरी, 31 जनवरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को है बीटिंग रिट्रीट से सेरेमनी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस रेज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। ऑप्शन 2, एंगल ऑफ reflected rays greater than angle of incident ray, angle of incident rays equal to angle of reflected rays. Option 4, angle of incident ray and angle of reflected rays equal to 0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ऑप्शन 3। अगला देखते हैं। In which of the following year was the Indian Constitution signed by the member of कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब साइन किया गया है? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो ये साइन किया गया था। इसके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो लास्ट सेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1950। विच ऑफ फॉलोइंग इयन इज द ओल्डेस्ट? ओल्डेस्ट इयन कौन सा है? पेलियोजोइक, आर्कियन, पेट्रोजोइक एंड द फेनेरोजोइक। तो इसका जो ओल्डेस्ट है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, आर्कियन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, सरफेस वेव एंड बोथ 1 and 3। तो साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, ऑप्शन 2। द बैडमिंटन प्लेयर ऑफ विच कंट्री रिसेंटली वॉन द मेंस सिंगल टाइटल ऑफ ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटनशिप? तो मलेशिया का, चाइना का, जापान का, साउथ कोरिया का। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान का। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज कम अंडर द ट्रांस हिमालय? ट्रांस हिमालय के अंदर कौन सा रेंज आता है? तो देखते हैं कौन सा रेंज आता है। नंदा देवी, शिवालिक हिल्स, जस्कर रेंज एंड गारो हिल्स। तो इसका ट्रांस हिमालय के अंदर आ जाएगा आपका जस्कर रेंज, ऑप्शन 3। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वाज साइंड इन 1789, 1792, 1796, 1799। तो ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था 1792 में। एंग्लो मैसूर, थर्ड एंग्लो मैसूर आई थिंक को उसको एंड करने के लिए ट्रीटी हुआ था। विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल इज नॉट डिपिक्टेड ऑन द पशुपति सील? जो मोहनजोदारो में मिला था हड़प्पन सिविलाइजेशन में, उस पर कौन सा जो है डिपिक्ट नहीं था? ऑप्शन ए राइनोसोर्स, ऑप्शन बी बफेलो, ऑप्शन 3 एलिफेंट, ऑप्शन 4 कॉ। तो राइनोसोर्स, बफेलो और एलिफेंट तो था, कॉ नहीं था। तो इस राइट आंसर हो जाएगा इसका कॉ, ऑप्शन 4, जो डिपिक्टेड नहीं था। नटंकी नेशनल पार्क इज a wildlife park located in उत्तराखंड, नागालैंड, असम एंड उड़ीसा। तो ये हो जाएगा इसका और राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन बी। हु हैज ऑथर्ड एवरी वोट काउंट्स? शशि थरूर, नवीन चावला, पी चिदम्बरम, राम माधवम। तो इसका राइट आंसर क्या है? नवीन चावला। ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमीशन थे 2009 के लोकसभा के इलेक्शन के टाइम पे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्टेफेनाइट इज एन ओर ऑफ जिंक, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर। विच ऑफ फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के द्वारा कौन सा ऑथर नहीं किया गया है? रत्नावली, हर्षचरिता, नागानंदा, प्रियदर्शिका। तो हर्षवर्धन के द्वारा ये नहीं लिखा गया है, यह है हर्षचरिता, ऑप्शन बी। बाकी तीनों लिखा गया है। देखते हैं 42वां क्वेश्चन। विथ विच फील्ड इन मरीनल सेन रिलेटेड? मरीनल सेन जो है किस फील्ड से रिलेटेड है? जर्नलिज्म, फिल्म इंडस्ट्री, पेंटिंग एंड राइटिंग। तो ये हो जाएगा फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है। ये सत्यजीत रॉय के टाइम पे फिल्म बनाते थे, बंगाली थे, ऑप्शन 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
करेक्ट लिस्ट मैच करना है। कल्पा रिचुअल, चंडा, निरुका एंड शिखा। तो ये सब जो है क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मतलब सीधा सीधा सब मैच है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ में नॉर्थ से साउथ से कौन सा है, तो इसको हम लोग बेसिकली एलिमिनेट करके अगर आप करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे कि सीतामढ़ी सबसे ऊपर में है, उसके बाद मुजफ्फरपुर है, उसके बाद पटना है, उसके बाद जहानाबाद, उसके बाद गया है। अब जैसे कि अब यहाँ पे दिया ऑप्शन 2 में मुजफ्फरपुर फिर सीतामढ़ी, तो हो नहीं सकता क्योंकि सीतामढ़ी उसके ऊपर है, तो ये कट गया था ऑप्शन 2। फिर सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, गया, पटना, जहानाबाद, तो इसमें हो गया कि गया दे दिया है पहले जहानाबाद का, तो ये कट गया, और मुजफ्फरपुर होने से सीतामढ़ी, तो ऑप्शन 4 भी कट गया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद और गया। तो मैप को देखते रहेंगे तो वो याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वांटम थ्योरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लैंक, एल्बर्ट आइंस्टाइन, माइकल फैराडे, मैडम क्यूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स प्लैंक। कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान वाज, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी डिंडीगुल, ऑप्शन 3 श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन 4 पणजी। तो इसका कैपिटल था श्रीरंगपट्टनम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द अवार्डेड द 2018 ज्ञानपीठ अवार्ड। हाँ, किसको मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ऑप्शन ए विक्रम सेन, अमिताभ घोष, अश्विन संघी, अमिताभ चौधरी। तो 2018 में मिला था ज्ञानपीठ अवार्ड अमिताभ घोष को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्ब्रियो रिसीव्स न्यूट्रिशन फ्रॉम, एम्ब्रियो जो है कहाँ से न्यूट्रिशन, यॉक, सैक, प्लेसेंटा, यूट्रस एंड इपिथेलियल सेल्स। तो एम्ब्रियो न्यूट्रिशन रिसीव करता है प्लेसेंटा से, ऑप्शन 2। द गायत्री मंत्र वाज कंपोज्ड बाय, गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था, वेद व्यास, विश्वामित्रा, लॉर्ड इंदिरा, वाल्मीकि। तो गायत्री मंत्र कंपोज किया था विश्वामित्रा ने, ऑप्शन 2। तो ये अब देखते हैं 50वां क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड वन फैमिली वन जॉब स्कीम। अरे वाह, अच्छा स्कीम है, वन फैमिली वन जॉब स्कीम लॉन्च किया था किसने, देखते हैं झारखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश। तो ये लॉन्च किया था सिक्किम ने, ऑप्शन 2। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी, बायोमास एनर्जी का कौन सोर्स नहीं है, वुड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, सॉलिड वेस्ट, लैंडफिल गैस एंड न्यूक्लियर प्लांट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर प्लांट, कि ये सब तो है बायोमास एनर्जी का। देखते हैं अगला क्वेश्चन, वास्को द गामा फर्स्ट केम टू इंडिया इन, कब आया, 1496, 1498, 1500, 1503। तो फर्स्ट टाइम आया था वास्को द गामा कालीकट 1498 में, उसके बाद आया था 1500, सेकेंड टाइम वास्को द गामा था 1501 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर मेड डेब्यू इन, सोचिए वर्ल्ड आर्टिफिशियल न्यूज़ एंकर बना लिया। तो इसका देखते हैं ऑप्शन क्या है, चाइना, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये काम चाइना ही कर सकता भाई, अभी वही आगे चल रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन 1। 73rd अमेंडमेंट 1992 इज नॉट अप्लीकेबल टू, जो कि है पंचायती राज, वो अप्लीकेबल कौन कौन से जगह पे नहीं है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे नहीं है अप्लीकेबल, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 राइट आंसर। विच सिटी होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक्स, वो 2019, स्पेशल ओलंपिक्स भी अलग चीज़ है। अबू धाबी, रियाद, दुबई, मस्कट। तो इसको स्पेशल ओलंपिक्स होस्ट किया था अबू धाबी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर, इंडिया का फर्स्ट वुमेन कमांडो ट्रेनर है। तो ऑप्शन ए सीमा रॉय, ऑप्शन बी आदित्य सिंह, ऑप्शन 3 सुमिता दहिया, ऑप्शन
फॉर प्रीति शर्मा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सीमा रॉय। इसके बारे में ये विदाउट कॉम्पनसेशन, मतलब कि कॉम्पनसेशन करता है, कोई पैसे नहीं लेती, फिर भी कमांडो ट्रेनिंग कराती है। ऑलमोस्ट 2 डिकेड से करा रही है। वेरी ग्रेटफुल। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेल्वा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज फाउंडेड इन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, साउथ अमेरिका। तो सेल्वा जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाया जाता है साउथ अमेरिका में, बेसिकली जो अमेजॉन बेसिन है उसमें। तो ऑप्शन 4 साउथ अमेरिका। When soap is dissolved in water, its hydroponic ends at the attached themselves to, जो हाइड्रोफोनिक्स है सोप का किससे अटैच्ड कर लेता है, डर्ट से, फोम से, वाटर सरफेस से और उस खुद से। तो ये क्या करता है, डर्ट से, हाइड्रोफोनिक्स, तभी वो गंदगी को साफ करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डर्ट। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि है 59 नंबर। Who among following recently created history by becoming the first Indian woman flight engineer? अनामिका देसाई, हिना जायसवाल, सुनिधि मोहंती, वीना दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिना जायसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुक टाइटल अनडाउंटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया हैज बीन ऑथर्ड बाय हामिद अंसारी, कपिल सिब्बल, शशि थरूर एंड पी चिदम्बरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पी चिदम्बरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज इंडियाज इंटरनेशनल चेरी ब्लूम्स फेस्टिवल हेल्ड 2018 हेल्ड? कहाँ पे हुआ? सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, मेघालय में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड इंडिया रिसेंटली कंडक्टेड वज्र प्रहार? वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हम लोग करते हैं? यूएसए, सिंगापुर, जापान और रशिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूएसए के साथ करते हैं वज्र प्रहार। अगला क्वेश्चन। कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान इज क्यू, दशानबे, ताशकंद, रीगा। तो ये कभी हमें, इसलिए हमें मैप देखते रहना चाहिए तो हमें पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दशानबे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम्स 2018 वर हेल्ड इन? एशियन गेम्स 2018 कहाँ हुआ? बुसन, संघाई, मनीला, जकार्ता। तो ये हुआ था कहाँ पे? जकार्ता में। ये फर्स्ट टाइम 2 सिटीज़ में हुआ था, जकार्ता में, इंडोनेशिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब होता है? यह होता है 22 मई को एवरी ईयर। सुल्तान अजलान शाह कप इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट ऑफ सुकर, हॉकी, क्रिकेट, गोल्फ। तो ये सुल्तान अजलान शाह हॉकी हुआ, ये होता है हॉकी का। तो इसलिए कुछ जैसे कि सुल्तान अजलान शाह वेलिंगटन कप, तो ये सब हमें याद रखना चाहिए, ये हॉकी से रिलेटेड है, पूछते हैं किसी ऐसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। मिस वर्ल्ड 2018 टाइटल किसने जीता? मनुषी चिल्लर, वेनिसा पॉन्स, लारिसा सेगारेल एंड जेसिका टाइसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वेनिसा पॉन्सी। ये मैक्सिको की है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट का कौन ये करता है, एग्जामिन करता है? तो कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन गवर्नमेंट एश्योरेंसेस एंड जनरल पर्पस कमेटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट। अगला देखते हैं। कैपिटल ऑफ हॉन्डोरस इज? अच्छा, ये उस जहाँ पे जैसे कि हमारे जो लीडर्स हैं जो विजिट करते हैं, लाइक प्रेसिडेंट और या प्राइम मिनिस्टर या और भी जैसे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, ऐसी जगह पे जाते हैं तो वो न्यूज़ में रहते हैं, या कुछ वहाँ पे कुछ हुआ रहता है तो न्यूज़ में जो रहता है ऐसे कंट्री का ही कैपिटल पूछा जाता है। तो इतना घबराने की बात नहीं है, वो करंट अफेयर के साथ साथ हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर है तेगुसीगल्पा 1। हु अमंग फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया? देखो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे सब। वर्गीस कुरियन, एम एस स्वामीनाथन, सैम पित्रोदा, मनोहर देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्गीस कुरियन।
तो वाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क से जुड़ा हुआ है 70s में स्टार्ट हुआ था। पहले हम लोग इंपोर्ट करते थे मिल्क को, उसके बाद हम लोग एक्सपोर्ट करने लगे, इतना हम लोग सरप्लस जनरेट करने लगे मिल्क। जो अमूल का फाउंडर है वर्गीस कुरियन। द पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ, पावर जो लेंस है जो हम लोग पहनते चश्मा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D = 1/F। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च द नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम टू एलिमिनेट द वायरल हेपेटाइटिस बाय कब तक? तो 2024, 2027, 2030, 2035। जो वायरल हेपेटाइटिस है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग ने प्लेस लिया है 2030 तक हम लोग इसको ख़त्म कर देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन 3। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी इज़ नोन एज, क्या बोलते हैं उसको? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के प्रोसेस को क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रोजनेशन एंड रिडक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है 74th वाला। विथ विच स्पोर्ट इज बजरंग पुनिया रिलेटेड? बजरंग पुनिया रेसलिंग, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग। पता है बजरंग पुनिया रिलेटेड है रेसलिंग से। अगला क्वेश्चन, सेलिब्रेशन फॉर 352nd प्रकाश पर्व ऑफ गुरु गोविंद सिंह वर हेल्ड इन जनवरी 2019। तो प्रकाश पर्व 2019 वाला इज द किसका बर्थ एनिवर्सरी है? कौन सा बर्थ एनिवर्सरी है जो मनाया गया था गुरु गोविंद सिंह का 2019 वाला प्रकाश पर्व? तो क्वेश्चन में भी आंसर है और ऐसे ऑप्शन भी दे दिया है, पूछा ही है इसने 352वां। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 352वां बर्थ एनिवर्सरी गुरु गोविंद सिंह का, जो 10th एंड लास्ट गुरु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। Two conducting wires of diameter are first connected in the series and then parallel in a circuit across the same potential differences. The ratio of the heat produced in the series and parallel combination would be। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1:2, 2:1, 1:4 एंड 4:1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1:4। Who among following was the first surveyor general of Bengal? तो राइट इसका देख लेते ऑप्शन, कॉलिन मैकेंजी, जेम्स रेनल, विलियम जोन्स एंड जेम्स प्रिंसेप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉलिन मैकेंजी, सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स रेनल। ऑप्शन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ यूनिडायरेक्शनल फूड चेन? यूनिडायरेक्शनल बैक्टीरिया, इसका राइट आंसर ही देख लेते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका डियर, प्लांट फॉर टाइगर, सॉरी ग्रास, डियर। ऑप्शन 2, ग्रास, डियर एंड लायन। तो घास, हिरन और फिर लायन। घास को हिरन खाता, फिर हिरन को लायन खाता। तो ऑप्शन हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल फार्मूला है जिप्सम का, क्या होता है? तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO2H2O। ये सब याद रखना, जिप्सम का, ग्लूकोज का, ये सब पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3। एट प्रेजेंट व्हाट इज द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा? एट प्रेजेंट मैक्सिमम कितना मेंबर है राज्यसभा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 245 एट प्रेजेंट। हालांकि टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है 250, लेकिन एट प्रेजेंट 245 है। द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ था? न्यूयॉर्क, टोक्यो, बीजिंग, दुबई। तो ये हुआ था कहाँ पे? दुबई में। द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ऑप्शन 1 है आर्टिकल 353, 356, आर्टिकल 354 एंड 356, आर्टिकल 356 एंड 365, आर्टिकल 356 360। तो स्टेट इमरजेंसी ये होता है आर्टिकल 356 एंड 365 के अंडर में। तो ऑप्शन नंबर 3। ये 356 में होता है कि प्रेसिडेंट रूल होता है, उसमें अगर स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो होता है प्रेसिडेंट रूल। और आर्टिकल 365 के अंडर में होता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वो आदेश दे रहा है अगर नहीं माना जा रहा है तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल लगा सकती है।
मतलब इमरजेंसी लगा सकती है स्टेट में, तो ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 3। 14th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड इन पटना, पानीपत, न्यू दिल्ली, भोपाल। तो ये कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में हुआ था। अगला देखते हैं 84। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हैवॉक आइलैंड? स्वाधीन आइलैंड, स्वराज आइलैंड, सत्याग्रह आइलैंड एंड सत्या आइलैंड। तो 2019 में चेंज किया था सुभाष चंद्र बोस के नाम पे 3 आइलैंड का नाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वराज आइलैंड, हैवॉक आइलैंड का। और भी रोज़ आइलैंड है, शहीद स्वराज वो शहीद बोस कुछ और नाम है उसका, तो आप देख लेना वो। द चिंगम नेशनल पार्क इज मेनली नोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ जैकल, हंगुल, हिमालयन स्पैरो, लॉन्ग टेल्ड मार्मोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगुल, ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू। देखो क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया, वहाँ पे भी था ऑपरेशन फ्लड, यहाँ पे भी है। ऑप्शन 1, कंट्रोल ऑफ फ्रीक्वेंट फ्लड इन इंडिया, वाटर कंजर्वेशन एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मिल्क प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन। तो इसका हो जाएगा ऑपरेशन फ्लड, किससे? मिल्क प्रोडक्शन, जो कि वर्गीस कुरियन ने स्टार्ट किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ इब्समार? इंडिया, ब्राज़ील, म्यांमार, साउथ अफ्रीका। इब्समार जो है इसका पार्ट कौन नहीं है? ये म्यांमार नहीं, क्योंकि ये इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका ग्रुप है जो मैरीटाइम एक्सरसाइज होता है साथ में। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट लग्जरी क्रूज एंगिरिया रन्स बिटवीन। फर्स्ट इंडिया का फर्स्ट लग्जरी क्रूज जो है कहाँ से कहाँ तक चलता है? मुंबई, गोवा, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, ढाका एंड दीप कंदला। तो देखो इसमें अगर एलिमिनेट करोगे आप तो क्रूज शिप की बात हो रही है। चेन्नई बेंगलोर तो चल नहीं पाएगा भैया, क्योंकि बेंगलोर जो है अंदर में है, वो सी के पास है नहीं। तो कलकत्ता, ढाका ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ढाका मतलब वो अंदर है। और पारादीप, कांदला इधर इतना चलेगा नहीं, उड़ीसा और ईस्टर्न इंडिया में। तो आप यहाँ पे जैसे क्रूज़ वाला मुंबई और गोवा थोड़ा लग्जरी एरिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, गोवा। तो ऐसे आप माइंड यूज़ करके भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। फेमस सूरत स्प्लिट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन 1905, 1907, 1909, 1911। तो इसमें जो सूरत स्प्लिट में 1907 में हुआ था, इसमें बेसिकली हुआ था कि कांग्रेस दो इसमें बट गया था, जैसे कि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रोथ हार्मोन ऑफ प्लांट्स? कौन सा नहीं है? ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकिनिन एंड ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, सारे ही है इसके। सिंह सभा मूवमेंट वाज एसोसिएटेड विद बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो ये था पंजाब से, ये बहुत गया था सिंह सभा मूवमेंट। पाल्क स्टेट डिवाइड्स, पाल्क स्टेट जो है किसको डिवाइड करता है? इंडिया, श्रीलंका, इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार एंड इंडोनेशिया। ये तो साउथ इंडिया में मतलब पाल्क पे और पाल्क स्टेट आप समझ सकते हो। तो ये इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड करता है। 93 है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन। कैमूर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, भभुआ जो उसका बोलते हैं, तो यह बिहार हो गया। ड्यूरिंग द ऋग्वेदा पीरियड, ड्यूरिंग द ऋग्वेदा पीरियड संग्रहित्री वॉज कलेक्टर ऑफ टैक्सेस, हेड ऑफ विलेज, ट्रेजरर एंड चीफ जज। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेजरर। महावीरा वॉज बॉर्न इन 510 BC, 540 BC, 582 BC एंड 490 BC। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 540 BC। अगला क्वेश्चन है, मैनकट इज ए स्पोर्ट टर्म रिलेटेड टू। मैनकट जो है ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट, टेनिस, गोल्फ, चेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। जो मैन किडिंग होता है, जो मैन किडिंग लाइक कि मतलब कि अगर नॉन बॉलिंग छोर से अगर जो बैट्समैन पहले दौड़ जाता है बिना बॉल फेंकने से पहले, नॉन स्ट्राइकिंग इससे, तो उसको अगर आगे बढ़ जाता है क्रीज से तो उसको रन आउट किया जाता है वैसे, तो उसको मैन किडिंग बोलते हैं। अश्विन वाला कंट्रोवर्सी हुआ था पिछले कुछ साल पहले। तो ये क्रिकेट से है। अगला क्वेश्चन है, सिडबी का
फुल फॉर्म क्या है स्टैंडर्ड जो है, तो ये हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन 1 ही। 98 का देख लेते हैं। Each of following ancient Indian sages did not make substantial contribution to the योगाचारा philosophical tradition। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नागार्जुन। 99 देखते हैं। Isohyets refer to line on map showing equal rainfall, line on map having same mean temperature, line on a map having same biometric pressure, line on a map showing equal height from the mean sea level। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोहाइट्स का रेफर करता है लाइन ऑन मैप शोइंग इक्वल रेनफॉल। जो इक्वल रेनफॉल वाला जो एरिया होता है उसको शो करता है लाइन, उसको बोलते हैं आइसोहाइट्स। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज नोन एज द गोल्डन नामगेल लाहत से। तो इसका हो जाए, इसका देख लेते हैं कौन सा, हेमिस मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री, बोमडिला मोनेस्ट्री, नामड्रोलिंग मोनेस्ट्री। तो ये हो जाएगा तवांग मोनेस्ट्री जो अरुणाचल प्रदेश में है। ये सेकंड लार्जेस्ट मोनेस्ट्री है, फर्स्ट है लहानसा वो तिब्बत में है, ये सेकंड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तवांग मोनेस्ट्री। तो ये था क्वेश्चन जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था 19 जून को 2019, सॉरी 9 जून 2019 को। तो इसको 100 क्वेश्चन ये रहे पूरे, आप इसको रिवाइज़ कीजिए और पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।